Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So today we are going to discuss a topic that is error detection. आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है error detection, which are one of the most important topic for any competitive examination. ये टॉपिक आज का हमारा जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। SBI PO में हो, IBPS PO हो, NDA हो, CGL हो, CHS हो, सब एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को करेंगे, एरर डिटेक्शन है। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रेफरेबली जो है ये SBI और IBPS के लिए इम्पोर्टेंट है। SBI, IBPS और CGL ये सब के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है ईजी नहीं है क्वेश्चन, ये मॉडरेट लेवल का है, हाई लेवल भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन अक्सर हमको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस दो ही हैं, दो क्वेश्चंस हैं, बट इसमें से बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे। एरर तो हम लोग पता कर लेंगे, वहाँ सोल्व कर लेंगे कि ये एरर होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस पर एक एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट ए पार्ट, देखिए ध्यान से, दैट ए पार्ट ही वुड फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता, अवेयरनेस एमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, द आइडिया इज टू अप्रोच ए स्कूल एंड टीच स्टूडेंट सब्जेक्ट्स सच एज, देखिए सच एज फिजिक्स, हेल्थ एंड सिविक्स थ्रू साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग रीड कर लिए। अब इसमें से हम लोग को एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है या बी में है या फिर सी में है या फिर डी में है या फिर ई में है, आखिर किस पार्ट में एरर है। एरर तो कहीं ना कहीं है, तो उसको हमको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं दैट अ पार्ट, ठीक है, दैट अ पार्ट ही वुड फोकस्ड ऑन, देखिए ध्यान दीजिएगा एरर कहाँ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ही वुड, देखिए वुड क्या है, वुड हमारा मोडाल वर्ब है। वुड एक वर्ब है लेकिन ये मोडाल वर्ब है। ये क्या है, मोडाल वर्ब है। तो मोडाल वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जो इसके बाद जो आता है वर्ब वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ही वुड फोकस्ड, देखिए ईडी लगाया है, यहाँ पे यूज किया गया है ईडी, मतलब ये V3 में है, जो कि ये गलत हो जाएगा। हमेशा V1 यूज करेंगे, फोकस यहीं तक होगा, FOCUS फोकस। ही वुड फोकस, यहाँ पार्ट ए में एरर, पार्ट ए में एरर, हमको एरर मिल गया। एरर कहाँ पे है, तो पार्ट ए में ही एरर हमको मिल गया कि ही वुड फोकस होगा, ईडी नहीं लगेगा। ईडी जो लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ईडी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि नहीं होता है। जब मोडाल वर्ब आ जाए, कोई भी मोडाल वर्ब, अभी इस क्वेश्चंस के बाद मैं कराऊंगा कि मोडाल वर्ब कहते किसको हैं, मोडाल वर्ब कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से मोडाल वर्ब होते हैं, उसके बाद वर्ब कौन सा यूज किया जाता है। यहाँ बस इतना ही याद रखिए कि वुड आ गया, ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं यूज, फोकस हो जाएगा, FOCUS फोकस, यहीं तक यूज होगा फोकस, ईडी नहीं लगेगा। ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब हो गए। तो एरर हमको तो मिल गया, पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए टीचिंग इनपुट कैन बी partly measured by the number of courses taught, okay, but research assessment should avoid the quantitative metric। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। टीचिंग इनपुट कैन बी है पार्टली मेजर्ड, V3 का यूज होगा, कैन बी लगा है तो सही है, बाई द नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट, बट रिसर्च असेसमेंट शुड, देखिए वुड भी एक मोडाल वर्ब है और शुड भी एक
मोडाल वर्ब है। वुड एंड शुड बोथ आर मोडाल वर्ब। तो मैंने अभी बताया पहला क्वेश्चन में कि मोडाल वर्ब जब भी आ जाए तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। कोई भी वर्ब हो वो डिफॉल्ट वर्ड होता है। डिफॉल्ट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए शुड अवॉइडेड, देखिए यहाँ भी ईडी लगा दिया है जो कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी मोडाल वर्ब आ जाए, कोई भी मोडाल वर्ब, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ तक होगा अवॉइड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सही हो जाएगा। शुड अवॉइड द क्वांटिटेटिव मेट्रिक। तो इस यहाँ एरर हम लोग को पार्ट थर्ड में, पार्ट ई में एरर है, पार्ट ई में एरर है कि अवॉइडेड ना होकर अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारा जो वर्ब है ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब है, इस मोडाल वर्ब देखिए यहाँ लिखते हैं मोडाल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1। इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए आप लोग कहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मोडाल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होता है, ऑलवेज। इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं यूज हो सकता है। वर्ब के रूप में यदि आएगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो आज हम लोग देखिए ये भी कॉन्सेप्ट, जो पहला क्वेश्चन था मोडाल वर्ब पे बेस्ड था एरर, दूसरा क्वेश्चन भी देखें हम लोग, ये भी मोडाल वर्ब पे बेस्ड था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोडाल वर्ब कहते किसको है, कौन कौन से मोडाल वर्ब होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया मोडाल वर्ब, देखते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सब जितने भी ऐसे मोडाल वर्ब है। और मोडाल वर्ब कैन भी रहता है, कैन का पास्ट है कुड, मे का पास्ट है माइट, सेल का पास्ट फॉर्म है शुड, विल का पास्ट फॉर्म है वुड। तो मतलब प्रेजेंट हो या पास्ट हो, मतलब सब मोडाल है। और सब मोडाल प्लस हमेशा वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ही कैन गो, अब गो का वेंट नहीं कर सकते हैं, गो का गॉन नहीं कर सकते हैं। ही कैन इतना जब भी दिख जाए तो राइट आएगा तो राइट ही लिखेंगे, गो आएगा तो गो लिखेंगे, मैनेज होगा तो मैनेज ही लिखेंगे, मैनेज्ड ईडी नहीं लगाएंगे। वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म का कभी यूज नहीं करेंगे। और एग्जाम में अक्सर यही पूछ देता है वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चंस पूछ देगा। जैसे यहाँ थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन पूछ दिया और यहीं पे एरर हमको मिल गया। यहाँ भी देखिए थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन, एग्जाम में यही करता है, मॉडल भर देगा, अब वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा देगा और उसी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज से ध्यान दीजिएगा कि मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, ये तो एरर हम लोग कर लिए, लेकिन चलिए इसमें से भी अब हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकालते हैं। बहुत सारे हम लोग इसमें से कॉन्सेप्ट देखते हैं और क्या क्या है, इसमें से और क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। देखिए दैट पार्ट, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में से और कुछ हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं और इसमें से क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं एरर। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये तो 1 है, इसमें ऐसे पूछ दिया, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे फोकस्ड ईडी हटा दे और ये सही पूछ दे क्वेश्चन कि ही वुड फोकस ऑन। अब तो सही है, अब तो सही है, लेकिन यहाँ क्या कर देगा कि यहाँ पे दैट लगा देगा, दैट लगा देगा। अब ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 था, 2 हो गया, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ऐसे कर देगा। तो आप देखिएगा कि वुड है, वुड मीन्स मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब प्लस वर्ब, फोकस हो गया, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स, द आइडिया इज टू अप्रोच ए स्कूल एंड टीच ए स्टूडेंट सब्जेक्ट सच दैट फिजिक्स, हेल्थ एंड सिविक्स थ्रू साइकिलिंग। अब एरर वहाँ 1 था, 2 था, अब ये एरर 3 है,
यहाँ तो सही है, अब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एरर कहाँ है? मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन अब मैंने ये आपसे पूछ दिया कि अब इसमें एरर कहाँ है, तब क्या बताइएगा? तब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सच दैट का यूज नहीं हुआ, यहाँ एरर डी में हो जाएगा। वहाँ सच एज था, पिछला क्वेश्चन में सच एज था, अब यहाँ सच दैट, तो यहाँ भी एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि सच एज और सच दैट। तो सच दैट का यहाँ यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब भी एग्जाम्पल देना हो बहुत सारे, जैसे फिजिक्स, हेल्थ एंड सिविक्स, ये देखिए कॉमा और एंड आ गया, मतलब कि 2-3 चीज़ के बारे में बता रहा है कि राम, श्याम, मोहन और बहुत सारे नाम, एग्जाम्पल, कॉमा, ये सब देखे जो बोलता है, जैसे फिजिक्स, हेल्थ, सिविक्स, ये 3 चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इस टाइप को यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा है तो वहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे, वहाँ एज का यूज करते हैं। वहाँ दैट का यूज नहीं करते हैं, वहाँ एज का यूज करते हैं। तो पार्ट डी में एरर हो गया कि नहीं? तो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट मिला, मतलब क्वेश्चन एक है, लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। एक एक चीज़ को यदि हम लोग डिस्कस एनालिसिस करेंगे तो उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि नहीं, सच एज का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ दैट लगा के पूछ देगा एग्जाम में, वही एरर हो जाएगा। दैट नहीं हो सकता, क्योंकि जब फिजिक्स, हेल्थ, सिविक्स 3 चीज़ की बात हो रही है, कॉमा कॉमा कॉमा, यदि ऐसे आ जाए कॉमा 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 कॉमा, बहुत सारा चीज़ को दर्शाना हो तो वहाँ सच एज का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल को शो कर रहा है ना, जैसे फिजिक्स, हेल्थ, सिविक्स, ये क्या है? एग्जाम्पल है, उसको शो करने के लिए सच एज का यूज करते हैं, सच दैट का यूज नहीं करते हैं। तो एक यहाँ भी कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक यहाँ भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। चलिए इसको हम लोग सच एज कर देते हैं जैसे था। अब इसमें से और कुछ हम लोग सीख लेते हैं। दैट अपार्ट, अब एक ये वर्ड होता है अपार्ट, अपार्ट के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? अक्सर पूछ चुका है, पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अपार्ट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट। तो अपार्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, बाय, टू, ये सब कुछ नहीं आएगा, विथ ये सब नहीं आता है, अपार्ट विथ नहीं आएगा, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट प्लस प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, अपार्ट फ्रॉम। ही वुड फोकस ऑन, देखिए ध्यान से, फोकस वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आता है, फोकस एट नहीं होता है, फोकस विथ नहीं होता है, फोकस ऑन होता है, फोकस ऑन होता है। तो यहाँ भी देखिए एक नया कॉन्सेप्ट मिला, यहाँ भी एक मिला, और थोड़ा देखते हैं। फोकस ऑन के बाद यहाँ क्रिएट, कभी कभी एग्जाम में लगा के दे देगा, फोकस ऑन क्रिएट, आप पूछ देगा किस पार्ट में पता कीजिए। तो यहाँ देखना है कि फोकस ऑन यदि हो जाए, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जो होता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, जीरंड आईएनजी फॉर्म में होता है। फोकस ऑन क्रिएट नहीं, क्रिएटिंग। अगर क्रिएट दे देता, पूछ देता किस पार्ट में रहता, पार्ट ए में एरर हो जाता कि क्रिएट नहीं होता है, क्रिएटिंग होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन लगा है। प्रीपोजिशन प्लस वर्ब में आईएनजी, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब में आईएनजी हम लोग ऐड करते हैं। जब भी प्रीपोजिशन दिख जाए, देखिए दिख गया प्रीपोजिशन, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, तब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तब सही होगा। ओके, अवेयरनेस। अब देखिए एमोंग, यहाँ भी एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, एमोंग स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स। एमोंग के बाद ये हमेशा एस होगा, प्लूरल होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत एमोंग का यूज कहाँ करते हैं? बहुत सारे, मतलब 2 से अधिक के बीच में अगर दर्शाना हो, 2 के लिए यूज करना है कि राम और श्याम में क्या अंतर है? राम और श्याम, तो ये 2 लोग हैं, 1-2, लेकिन इसमें और एक आ जाए कोई, मनीष, 3 लोग, यहाँ एमोंग हो जाएगा। इन दोनों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन, लेकिन ये तीनों का यूज करना हो तो हम लोग एमोंग का यूज करते हैं, मतलब 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ 2 का तो बात हो नहीं रहा है, यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डिफरेंसेस मतलब उनको, उनके बीच के बारे में बात करना है, तो यहाँ पे हम लोग एमोंग का यूज करते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, उसकी बात हो रही है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं है, एक नहीं है, एस है, तो वहाँ पे हम लोग एमोंग का यूज करते हैं।
तो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट मिला। बिटवीन और एमोंग का यूज कहाँ करते हैं, बिटवीन का 2 से अधिक, लेकिन यहाँ 2 की बात नहीं हो रही। यहाँ स्टूडेंट एस लगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं बात यहाँ 2 की हो रही है, बात 2 से अधिक की हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तब ना एस लगा है, 2 रहता तो डायरेक्ट लिख देता है यहाँ 2 स्टूडेंट, और दोनों या 2 स्टूडेंट्स लिख देता, या फिर दोनों का नाम लिख देता, दोनों का, जैसे राम और श्याम, ये नाम दे देता, यानी तो 2 स्टूडेंट, 2 स्कूल स्टूडेंट्स, तब यह बहुत बिटवीन हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखा है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स लिख दिया, तब यहाँ एमोंग हो जाएगा। ओके, ये भी एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखिए द आइडिया इज 2 प्लस V1, 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। 2 के बाद 2 गो हो जाएगा, 2 गो का हम लोग वेंट या गॉन, गो से बना हुआ वर्ड है गॉन, या गो से बना हुआ वेंट है, इसका यूज नहीं करेंगे हमेशा। 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो 2 प्लस अप्रोच हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है 2 अप्रोच्ड, जैसे यहाँ वुड प्लस ईडी लगा के पूछ दिया था क्वेश्चन, तो यहाँ भी तो पूछ सकता है कि 2 प्लस अप्रोच्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यहीं तक होगा, ईडी नहीं लगेगा, ईडी गलत हो जाएगा। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वैसे ही मोडाल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। स्कूल एंड टीच स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स, हेल्थ एंड सिविक्स थ्रू साइकिलिंग। अब देखिए यहाँ नाउन मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था फिजिक्स, एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं है, ये भी है सिंगुलर, ये सिंगुलर है। ये मत सोचिएगा एस लगा है, नाउन में एस लगा है तो ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्ड है, एस अलग से नहीं ऐड किए हैं, ये एस ऑलरेडी होता है, इसको डिफॉल्ट वर्ड बोलते हैं, ये डिफॉल्ट है, ऐसे ही होता ही है। और देखिए सिविक्स में मैंने एस अलग से नहीं लगाया है, ये होता ही है सिविक्स। फिजिक्स ऐसे ही होता ही है। अब देखिए मैथमेटिक्स, अब ये मत बोलिएगा कि एस मैंने लगाया है, ये डिफॉल्ट ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये वर्ड है मैथमेटिक्स, मैंने इसमें एस नहीं लगाया है, एस होता ही है, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता ही है। ये नहीं कि एस लगा के हम प्लूरल इसको बना दें, प्लूरल नहीं, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सब सिंगुलर है, सब ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए क्वेश्चन एक ही था, उसमें से कितना कॉन्सेप्ट हुआ है। ए पार्ट के बाद हमेशा फ्रॉम होता है, फोकस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, और जब ऑन प्रीपोजिशन होता है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है। क्रिएट कभी नहीं हो सकता था, क्रिएट में आईएनजी लगाएंगे। राइट होता था, राइट नहीं लिख सकते, राइट में आईएनजी राइटिंग लिखते हैं। गो होता था, गलत हो जाता है, गो में आईएनजी गोइंग हो जाता है क्योंकि ऑन है, तो मतलब प्रीपोजिशन प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, यहाँ देखिए अवेयरनेस, एमोंग और बिटवीन दोनों का कॉन्सेप्ट, बिटवीन का मतलब 2 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं कि 2 की बात हुई, 2 की बात होती तो यहाँ चर्चा यहाँ पे कर देता है क्वेश्चन, यहाँ 2 लोगों की बात, लेकिन स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की बात है, मतलब मोर देन 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो 2 से अधिक की बात हो रही है तो एमोंग का यूज करते हैं। तो ये हमारा बिटवीन और एमोंग का कॉन्सेप्ट है। द आइडिया इज 2, अब देखिए 2 प्लस वर्ब ऑन, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का 1 फॉर्म लगाते हैं, टू अप्रोच, ईडी नहीं लगाएंगे, आईएनजी भी नहीं लगाएंगे। 2 प्लस वर्ब ऑन, स्कूल एंड टीच स्टूडेंट सब्जेक्ट्स सच एज। अब देखिए यहाँ भी मैंने बताया सच एज, कोमा कोमा कोमा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, फिजिक्स, हेल्थ, सिविक्स, तो सच एज, सच दैट, तो यहाँ भी सच एज और सच दैट का कॉन्सेप्ट निकला। ठीक है, ये हमारा देखिए फिजिक्स सिंगुलर है, बाय डिफॉल्ट वर्ड है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सब वर्ड बाय डिफॉल्ट होते हैं और सिंगुलर होते हैं। ये कंफ्यूजन में मत रहेगा कि एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया, नहीं, ऐसे ही वर्ड है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये तो हम लोग कर लिए थे, फिर भी अब इसमें से हम लोग बहुत सारे फिर कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें से कॉन्सेप्ट निकल सकता है। टीचिंग इनपुट कैन बी, कैन तो मोडाल है, मोडाल में यदि बी लग जाए, कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मोडाल में बी लग गया तो बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ईडी।
अब कैन बी मेजर, अगर ईडी हटा देता है यहाँ से तो गलत हो जाता है, ईडी अगर हट जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन बी है। बी आ गया तो समझिए कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस V3, इसको लिख लीजिएगा कहीं भी। और प्रीवियस क्वेश्चन या कहीं से भी क्वेश्चन या पेपर पढ़ेगा तो ये सब चीज़ को एनालाइज कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को, कि बी प्लस क्या होता है, कैन बी, वुड बी, विल बी, सब जितने भी मोडाल वर्ब प्लस बी होता है, बी के बाद V3 होता है, सब जगह देखेंगे। और V3 हो गया तो हमेशा बाई का यूज करते हैं, मेजर्ड बाई, रिटेन बाई, मैनेज्ड बाई, ये सब होता है, बाई हो गया। बाई द नंबर ऑफ कोर्सेज डॉट, नंबर ऑफ कोर्सेज, देखिए द नंबर ऑफ के बाद ये प्लूरल का यूज करते हैं, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल का यूज करते हैं। देखिए कोर्सेज, कोर्स में यस लगा कोर्सेज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल, सिंगुलर भी कभी कभी होता है, डॉट। बट रिसर्च असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन, असेसमेंट शुड अवॉइड द क्वांटिटेटिव मेट्रिक। तो मतलब देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट निकाले कि कैन बी प्लस V3 हो सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चंस हमारा 2 क्वेश्चंस किए, लेकिन उसमें से बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट निकाले। देखने में ये 2 लग रहा है, लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन लगभग हो गए ये। तो कॉन्सेप्ट जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो, उसमें से एक एक चीज़ को एनालाइज की, एक एक चीज़ को देखिए। पेपर पढ़िए तो एक एक चीज़ को देखिए कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, जीरन कौन सा है, पार्टिसिपल कौन सा है, टाइम एंड टेंस का रोल कहाँ है, वर्ब के बाद कौन सा आ रहा है, जीरन के बाद क्या आ रहा है, तो ये सब चीज़ देखना है। अब फोकस एक क्वेश्चन में तो एरर एक ही है, लेकिन उसमें से और सारा एरर बनाइए अपने से ढूंढ के, एरर कहाँ हो सकता है, इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो कैसे होगा, अपने से एनालाइज कीजिए, अपने से डिस्कस कीजिए, और उसमें से नया नया क्वेश्चन निकाल के लाइए। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन रहा एरर डिटेक्शन, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एरर डिटेक्शन के और कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, थैंक यू।